एक पंडित जी और चीज वायरल हो रही है कि आपने बोला था कि 2026 से 6 वर्ष यात्रा नहीं होगी, जबकि एक्चुअल में उसका कोई वीडियो पाया नहीं, मैं देखा तो बस उसका पोस्टर ऐसा बना दिया था, अंदर ऐसा कुछ था नहीं। तो मालिका में जैसा लिखा है ना, 6 वर्ष यात्रा जे नोहिब नंदी घोष, नव वर्ष पृथ्वी जे आ, संतोष, नव वर्षे पृथ्वी देवी होइबा संतोष। तो ये कब होगा पंडित जी? देखो, बात यही है, भविष्य मालिका का हम प्रचार करते हैं, पर हमारी बस में नहीं है। हम जो बोल देंगे सब सत्य होगा। हम भविष्य मालिका को जो प्रचार कर रहे हैं उसको हम समझ के देख के प्रचार करें, पर शास्त्र का हर तत्व को भगवान समय के साथ करेंगे। क्योंकि देखो, जब भविष्य मालिका शास्त्र लिखा गया उसमें पहले अच्युतानंद ने लिखे हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बन्ही, विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे, के नटलंती खड़ुवाक्यं सद जनानां कदाचित। तो उन्होंने इसको स्पष्ट किए, बोले मेरु उत्तर मेरु दक्षिण को जा सकता है, मेरु क्षेत्र पर अग्नि आग्नेयगिरी उद्गीरण हो सकता है, पर्वत शिखाग्र पर पद्म फूल विकसित हो सकता है, और सूर्य पश्चिम से पूर्व को जा सकते, पर ये वाणी अलग नहीं होगा, ये भगवान का वाणी है। तो अच्युतानंद जी ने इसको भी लिखे। तो उन्होंने अपने शास्त्र में लिखे थे 6 वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा। तो 6 वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो बंद होगा, इसके बारे में 2 स्थान पर लिखा है। 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा रोकी देवी, सुन रे दास जे, भक्त दुख करीवे अवश्य सुजाने। बोले मैं खुद रथ यात्रा बंद कर दूंगा 6 साल, पर भक्त दुखी होंगे। ये विश्व युद्ध के बीच में होगा, ये मैं बताया था, मेरा वीडियो मैंने कल दिखा था। अच्छा। मैंने इस पे बताया था विश्व युद्ध के बीच में रथ यात्रा बंद होगा, और विश्व युद्ध जब चलेगा जगन्नाथ क्षेत्र में भी समर सज्जा होगा, सैन्य भी रहेंगे, उस समय रथ यात्रा नहीं हो पाएगा। और एक जगह पर लिखे हैं 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा जे नोहिब, 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइब मौन। नहीं, उसको जो बोलते हैं वो झूठ बोले हैं। उस पे जो लिखा है 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइबे मौन, यानी धरती माता सस्य गोपन करेगा। जैसे अच्छा। राजा पृथ्वी के समय में, चाहे वो लिखा है और लिखा में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, जिन्होंने इसको प्रिंट किया शायद भूल किया। संतोष 9 वर्ष में क्या होंगे? धरती माता संतोष होने की विचारधारा भगवान की संतोष से धरती माता ही संतोष होते हैं। तो राजा पृथ्वी के समय में धरती माता सस्य गोपन किए थे। 6 वर्ष रथ यात्रा बंद होगा, 6 वर्ष धरती पर अकाल भी पड़ेगा, और 9 साल तक धरती माता सस्य गोपन करेगा, धरती माता चुप रहेंगे, खेती नहीं होगा। तो ये आगे होगा। और रथ यात्रा एक दिन भी एक जगह पर, सुनो, भविष्य मालिका में बहुत कुछ लिखा है। एक जगह पर लिखा है जगन्नाथ सत्य पाई मकद्दमा है, वो सही बेले जगन्नाथ उड़ीसा छाड़ी पड़ाएंगे, ये लिखा है। एक शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ सत्य पाई मकद्दमा है, वो सही बेले जगन्नाथ उड़ीसा छाड़ी पड़ाएंगे। तो जगन्नाथ जी अगर उड़ीसा छोड़ के जाएंगे, रथ यात्रा कैसे होगा? तो ये बहुत तत्वों को आता है, उसका मैं क्या विश्लेषण करूं? पंडित जी, लोग ना जैसे 2032 से सतयुग की शुरुआत मान के चल रहे थे, तो उसको 6 से जोड़े थे, 26 से 6 साल 2032, और यदि इसको 9 साल जोड़ दिया जाए तो ये 2039, 2039, 9 वर्ष अगर नहीं 9 वर्ष पृथ्वी देवी हुई मोहन, यानी 9 साल तक धरती पर सस्य नहीं होगा। इसका अर्थ नहीं सभी जगह पर नहीं होगा। मैं पहले से बताया हूं, इसको थोड़ा अनुध्यान करना चाहिए। जहां ज्यादा पाप है, ज्यादा असुर है, उसी क्षेत्र 9 साल तक खेती नहीं होगा। पंडित, हाँ, जो भक्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उसी क्षेत्र में खेती होगा, लोग आराम से चलेंगे।
तो 9 साल देखो, सत्ययुग को बनाने के लिए भगवान को भी 7-8 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है। शुरुआत तो 2032-34 में बताता हूँ, 32-34 में शुरुआत होगा। पर ये अगर 2022 से भारत में कोरोना आया, 2022 में आया ना, 22 से 9 साल कितना है? 2029 में। मीन शनि आया 25 में। मीन शनि समय से धर्म संस्थापना का सही समय निर्णय होता है। 25 से 29 यानी 34, 33-34 तक आता ये समय का। तो समय का आकलन हम करके, मेरे विचार में समय भगवान करेंगे, पर सही समय पर सब कुछ नहीं करेंगे, कुछ समय को इधर उधर करेंगे। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।